बीजेपी से आप भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। असली मसला ये है कि हमारे अध्यक्ष का नाम यदि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह मल्लिकार्जुन अंबानी होता ना तो चरण चाट रहे होते। तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि पैदाइशी बेशरम है कि सुबह सुबह कोई चूरन खाते हैं बेशर्मी का। नंगे पांव खाली बदन अंग्रेजों के टैंक के सामने खड़े हो गए और 200 साल की गुलामी को उन्होंने समाप्त कर दिया था। इस बात को याद रखिएगा। अगर उसको कोई सबक सिखा सकता है, उनको कोई याद दिला सकता है कि जनता लोगों को कुर्सी पे बिठाती है और जब जनता चाहेगी तो कान पकड़ करके कुर्सी से नीचे भी उतार देगी। यह काम आपके हाथ में है। तो देश का अपमान है कि नहीं है? अपमान है ना। मोदी जी को देश का बाप बोलने वाले भाषा की मर्यादा सिखा रहे हैं। कहते हैं ना, जिसके पास खुद ही 75 छेद हो वो दूसरे का छेद गिना रहे हैं। जिनका घर खुद शीशे का हो ना, उनको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। बीजेपी से आप भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। असली मसला ये है कि हमारे अध्यक्ष का नाम यदि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह मल्लिकार्जुन अंबानी होता ना तो चरण चाट रहे होते। यही हकीकत है। तो ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं। बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। 27 साल से आप सरकार चला रहे हैं। बच्चा जो पैदा हुआ वो 27 साल का हो गया। 5-6 साल वैलेंटाइन डे मना लिया, आई लव यू टू। शादी हो गई, अब उसके बच्चे हो गए हैं। इतने साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, तब भी हर मंच पे जाकर के, हर रैली में जाकर के कांग्रेस को गालियां निकाल ली हैं। तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि पैदाइशी बेशरम है कि सुबह सुबह कोई चूरन खाते हैं बेशर्मी का। अरे जिसकी सरकार है 27 साल से, उसकी जिम्मेवारी तय होगी ना। और पूरे धैर्य के साथ 27 साल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार चुनाव हारने के बावजूद आपके बीच में गुजरात में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अगर मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही होती ना तो ऊना आंदोलन में डट करके सरकार से लड़ने वाला जिग्नेश मेवानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नहीं होता। कोई भी जो लड़ने वाला है, संघर्ष करने वाला है, जो सत्ता के सामने दलाली नहीं करता है, लोभ नहीं करता है, बिकता नहीं है, वो आज राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए यह बात भाजपा को पता है कि अगर उसको कोई हरा सकती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरा सकती है। और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, कोई भी ऐसी पार्टी जो गुजरात में परिवर्तन का दावा कर रही है उसका हकीकत क्या है? आम आदमी पार्टी। दिल्ली में किसको हरा के सरकार बनाई? कांग्रेस को। पंजाब में किसको हरा के सरकार बनाई? भाजपा को हराई है। और भाजपा चुनाव हारी राजस्थान में किससे? मध्य प्रदेश में चुनाव हारी किससे? छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी किससे? और 2017 में चुनाव हारते बच गई किससे? इतना सीधा गणित है महाराज। आप तो गुजरात के हैं, आपका गणित इतना बढ़िया है। जो 2, 4, 5, 7, 8 सीट का अंतर था ना, उसको अगर 10, 20, 50 सीट का अगर आप अंतर कर दिए होते तो मोटा भाई का सूटकेस काम नहीं करता। छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं पलटी क्योंकि जोरदार बहुमत था। मध्य प्रदेश की सरकार पलट गई क्योंकि बॉर्डर पे खड़े थे। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं, मत स्पष्ट रखिए। या तो जो चल रहा है ना चलने दीजिए, जियो धन धना धन। बढ़िया सिस्टम है ना। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा सरकारी संस्थान, न लेनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। बेटा बन जाएगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और आप ढोल बजाते रहिए। 45 साल में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इस बात को याद रखिएगा। बड़ी मुश्किल से पेट काट करके जो है माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे को नौकरी मिलेगी तो घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन आएगा। आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, भाजपा के दफ्तर में लगा हुआ है।
जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, जिस कांग्रेस के नेता को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, जब तक वो कांग्रेस में रहता है तब तक भ्रष्टाचारी है। बीजेपी का खेस ओढ़ते जो सदाचारी बन जाता है। यही हो रहा है ना। आपको विचार करना है, परिवर्तन करना है, तो आपके सामने एक विकल्प है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकल्प। और जो चल रहा है फेयर एंड लवली, तो इंतजार कीजिए कब मुंह गोड़ा होगा। डराने का जो धंधा चल रहा है, तो इंतजार कीजिए कि आपका डर कब खत्म होगा। अरे गुजरात में सरकार बना दिए, वार्डर बना दिए, एमपी बना दिए, मुख्यमंत्री बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, आप क्या कीजिएगा? अमेरिका का राष्ट्रपति बना दीजिएगा क्या? तो नेताओं का ही भविष्य सुधरता रहेगा, जनता का क्या होगा लोकतंत्र में? इस बात का निर्णय लेना पड़ेगा। और ये याद रखिएगा, ये वही देश है जिस देश के लोगों ने नंगे पांव, खाली बदन अंग्रेजों के टैंक के सामने खड़े हो गए और 200 साल की गुलामी को उन्होंने समाप्त कर दिया था। इस बात को याद रखिएगा। याद रखिएगा कि ये जमहूरियत, ये लोकतंत्र गिफ्ट में नहीं मिला है, लोगों को अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ी है। और जो लोग सत्ता का अहंकार में बैठ करके उनको लगता है कि हम परिवर्तन नहीं होने देंगे, अगर उसको कोई सबक सिखा सकता है, उनको कोई याद दिला सकता है कि जनता लोगों को कुर्सी पे बिठाती है, और जब जनता चाहेगी तो कान पकड़ करके कुर्सी से नीचे भी उतार देगी। यह काम आपके हाथ में है। और यह काम अगर आप करने के लिए तैयार हैं, तो एक बात याद रखिएगा, दिल दीजिए ना तो पूरा दीजिए। जब परिवर्तन का मन बना लिए हैं ना, तो इतना जानदार और शानदार तरीके से परिवर्तन कीजिए कि किसी की तिजोरी आपके मत को खरीद ना पाए। इतना शानदार तरीके से परिवर्तन कीजिए, क्योंकि सड़क पार करते हुए अगर धोखा हो जाए, मन में दुविधा हो जाए, तो एक्सीडेंट हो जाता है। जब वोट देने के लिए जाइएगा अपने सवाल पर, तो याद रखिएगा, जैसे एक एक ईंट जोड़ने से घर बनता है, एक एक कदम चलने से मंजिल मिलती है, उसी तरीके से एक एक विधायक को जिताने से बहुमत मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। और जब ये परिवर्तन का बहुमत आप देंगे, तो मैं आपसे नेता की तरह नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आपके बच्चे की तरह, एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते, मैं आपसे ये जरूर प्रॉमिस करता हूं, ये वचन देता हूं कि जो 8 वचन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया है, उसको हम पूरा करेंगे। 300 यूनिट बिजली पूरी मिलेगी, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी, पुराना पेंशन बहाल करेंगे, किसानों को मुआवजा मिलेगा, जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है उनको मुआवजा मिलेगा, और जो खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं उनका मुफ्त इलाज करेगा।